नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि लेकर आया हूँ फिर एक बार एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। शनाया एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वह पुरानी चीजों को खोजती है, लोगों को सामान लेकर आती है और लोगों को उन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आज शनाया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है। लेकिन व्यक्ति हमेशा ज्यादा पाने की चाहत रखता है, इसलिए शनाया की तलाश अभी भी जारी है और इस बार वह कोई पुरानी हवेली में जाना चाहती है जहां उसे कई सारी पुरानी चीजें मिल जाए। इसलिए उसने दीपक को कॉल किया। दीपक उसका कॉलेज फ्रेंड है। शनाया दीपक से उसका हालचाल पूछती है और दीपक शनाया को बधाई देता है उसकी बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए। इस पर शनाया उसे थैंक यू बोलती है। शनाया उससे पूछती है, क्या तुम कोई पुरानी जगह के बारे में जानना चाहते हो जहां पर मुझे पुरानी चीजें मिल जाएं जो कि मेरे काम की हों? थोड़ी देर सोचने के बाद दीपक उसे बताता है कि जंगल के बीच एक कोल्हापुर गांव है, एक हवेली है। वहां पर अब कोई नहीं रहता है। वहां पर तुम्हें कई सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि तुम्हारे काम की हैं। शनाया दीपक को थैंक्स बोलती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। शाम भी जल्दी होने वाली है क्योंकि रास्ता बहुत दूर है, इसलिए अब निकलना ठीक नहीं था। शनाया ने सोचा कि अब कल सुबह ही जाऊंगी, इसलिए वह अभी से पैकिंग करने जा रही थी। चीजें उसकी जरूरत की है, कल सुबह होने का इंतजार करती है। उसे रात की एक्साइटमेंट की वजह से ठीक से नींद नहीं आती है। सुबह होते ही वह राज के घर पहुंच जाती है। राज उसका कॉलेज फ्रेंड था, लेकिन अब उसका मंगेतर है। शनाया राज के बारे में घर के गेट को खटखटाती है। राज गेट खोलता है और देखता है कि शनाया उसके घर आई है। वह शनाया को अपने घर के अंदर ले जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। फिर राज शनाया के चाय और कॉफी पूछती है। शनाया उसे कॉफी के लिए हाँ कर देती है। राज शनाया के लिए कॉफी बनाकर लेकर आता है और शनाया से पूछता है कि आज तुम इतनी सुबह मेरे लिए घर क्यों आई हो और कोई समस्या है क्या? इस पर शनाया राज को कहती है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राज कहता है कि तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए, बताओ। शनाया राज को सब कुछ बता देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। राज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। राज अपनी कार को निकालता है। दोनों कार में बैठकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। शनाया नई जगह जा रही थी और राज को उसके साथ वक्त बिताने का अच्छा मौका मिल गया, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। शायद किस्मत को यह मंजूर था। उन्होंने तो यह भी पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक दर्दनाक हादसा होने वाला है और यहां उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ देने वाली है। राज और शनाया जंगल में प्रवेश कर गए थे और हवेली पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। राज और शनाया अब गाड़ी से उतरते हैं और राज गाड़ी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता।
सनाया राज पर गुस्सा करती है और कहती है कि इस खटारा को लेकर तुम मेरे साथ क्यों आए। वह चारों ओर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ सुनसान थी। कुछ देर बाद वहां से एक साधुओं का झुंड निकलता है। राज और सनाया साधुओं के पास आते हैं और उनसे उस हवेली का रास्ता पूछते हैं। उनमें से एक साधु पूछता है कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। तो सनाया बोलती है कि मैं वहां पर कुछ काम है। साधु उससे कहता है जो भी व्यक्ति वहां एक बार जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता है। वह महल शापित है। वहां पर कई लोगों की मृत्यु हुई है। रात में उस महल में से कई लोगों की चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आती हैं। इसलिए कई वर्षों से वह महल बंद है। तुम वहां ना जाओ तो अच्छा रहेगा। यह कहकर सभी साधु वहां से निकल जाते हैं। सनाया भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती थी। वह राज से कहती है चलो हवेली के अंदर चलते हैं। राज को थोड़ा भय लगने लगा था लेकिन वह सनाया से कुछ भी नहीं कहता। दोनों कार में वहीं छोड़कर महल की ओर चलने लगते हैं। राज और सनाया दोनों रात के लगभग 11 बजे हवेली पहुंचते हैं। राज चारों ओर देखता है पर उसे अंधेरा और सनसनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। राज सनाया के बैग से टॉर्च निकालता है। फिर वह टॉर्च से देखने की कोशिश करता है तो वह क्या देखता है कि महल के दीवारों पर कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। उन चित्रों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। यह देखकर राज पूर्णतः डर गया। राज सनाया से लौटने के लिए कहता है लेकिन सनाया उसे मना कर देती है और कहती है कि पहले मैं अपना काम खत्म करूंगी फिर चलेंगे। राज जैसे ही महल का दरवाजा खोलता है उसी वक्त पूरे महल की लाइट आ जाती है। यह देखकर राज और भी डर जाता है लेकिन सनाया खुश हो जाती है। राज और सनाया अब हवेली के अंदर जाने लगे थे। जैसे ही तेज हवा चलने लगी थी है चमगादड़ मड़राने लगते हैं। अब राज का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था कि यहाँ पर कोई है जो दिख नहीं रहा है। सनाया उसके बात मानेगी नहीं, इसलिए राज ने सनाया से कुछ भी नहीं कहा। सनाया अंदर से उस हवेली को देखने के लिए बहुत उत्तेजित थी। उसने उससे बाहर के हालचाल देखने को कह दिया था। राज और सनाया महल के प्रवेश कर द्वार पर पहुंचते हैं। वहां पर ताला लगा हुआ था। सनाया राज से ताला खोलने के लिए कहती है। राज ताला खोलने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन ताला नहीं खुलता है। अब सनाया भी ताला खोलने की कोशिश करने लगी लेकिन वह ताला नहीं खुला। इसीलिए दोनों अब वहां से लौटने लगे। अब राज ने एक सुकून की गहरी सांस ली लेकिन सनाया अब दुखी हो गई थी। जैसे ही वहां से दोनों लौटने लगे उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है और वह ताला खुल जाता है। यह नाराज देखकर राज पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है। राज सनाया से कहता है कि अभी यह ताला खुल नहीं रहा था लेकिन यह हवा के झोंके से यह ताला कैसे खुल सकता है। सनाया वहां कुछ गड़बड़ है, चलो यहाँ से। सनाया कहती है पुराना ताला है, खुल गया होगा, इसे कोई
अचंभे वाली बात नहीं है। फिर सनाया उसे डरपोक कहकर चुप करा देती है और कहती है, अंदर चलो। राज और सनाया हॉल में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि चारों ओर खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं है। सनाया अंदर पुरानी चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सनाया ने उन चीजों के बारे में और अधिक जानना और इसकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। उस वक्त राज की हवेली में चारों ओर अपनी नजर घुमा रहा था। वह देख रहा था कि कहीं से कोई समस्या ना आ जाए। अब तो रात के 2 बज चुके हैं। सनाया का भी काम खत्म हो चुका था। फिर दोनों वहां से निकलने लगते हैं। राज ने सोचा, चलो सब कुछ ठीक रहा, कोई समस्या नहीं आई। पर उन्हें नहीं पता था कि ये खामोशी तूफान के आने से पहले की शांति थी। जैसे ही राज और सनाया हवेली से बाहर जाने लगते हैं, उसी वक्त एक तेज का हवा झोंका आता है और घर का दरवाजा बंद हो जाता है। राज दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा रात से नहीं खुलता है। अब राज और सनाया हवेली के बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे हैं। उसी वक्त वह दोनों लड़की को देखते हैं। उसके बाहर और औरत जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है, उसके दोनों पैर पीछे से ओर मुड़े हुए थे और हवा में उड़ रही थी। उसकी बड़ी दांत और उसकी दांतों से रक्त टपक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल और आंखें, बड़े बड़े बाल थे। यह दृश्य देखकर राज और सनाया दोनों भय के मारे कांप उठे। अब तो हवेली से भी चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर राज और सनाया को ऐसा लगा जैसे कई सारे इंसान को एक साथ कोड़े बरसा रहे हैं। उनमें से एक भारी और डरावनी आवाज हंसने की आने लगती है। यह सब सुनकर राज और सनाया के शरीर स्थित हो गए थे, मानो उनमें जान ही न रही हो। चारों ओर हवा चलने लगी। झूला अपने आप झूल रहा था, वह भी बिना किसी सहारे के। कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सारे हवेली के पर्दे हवा में इधर उधर टूटकर गिरने लगे। चारों ओर कोलाहल सा मच गया था। अब उन्हें कुछ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें और यहाँ कैसे बचे। अब राज थोड़ा साहस जुटाता है। वह वहां से रखी हुई कुर्सी को उठाकर खिड़की का कांच तोड़ देता है और हवेली से बाहर निकलने जाता है। फिर वह सनाया को भी बाहर बुलाने लगता है। जैसे ही सनाया बाहर आने लगी, उसी समय एक अजीब सी दिखने वाली औरत सनाया को उठाकर कमरे के अंदर ले जाती है। तो दोस्तों, आखिर क्या होगा सनाया के साथ? क्या वो दोनों बाहर निकल पाएंगे या वो उसी में फंसे रह जाएंगे? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।